वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस क्या होती हैं और उनकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को डायरेक्ट जो है वो इंटर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस के ज़रिए डाटा को बहुत अच्छे वे में और बहुत जल्दी जो है वो हम इंटर कर सकते हैं। तो अब सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस की अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स ये दो तरह की होती हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास स्कैनिंग डिवाइसेस और सेकंड वन है हमारे पास ऑडियो और वीडियो डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कैनिंग डिवाइसेस की जो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं। तो स्कैनिंग डिवाइसेस जो हैं ये हमारे पास बारकोड रीडर, फैक्स मशीन, इमेज स्कैनर एंड मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस होती हैं। अब मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस में हमारे पास फर्स्ट वन है MICR, OMR, OCR, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड। तो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बारकोड रीडर के बारे में। इसके अलावा मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग MICR, ठीक है जी, और OCR के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारे पास बारकोड रीडर। तो बारकोड रीडर क्या होता है? इसमें सबसे पहले जो वर्ड मैंने यहाँ पर टाइप किया वो है बारकोड। बारकोड क्या है, पहले हम इसको देखते हैं कि बारकोड हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है वो एक नंबर होता है, ठीक है जी, कोड होता है। अब ये जो कोड होता है ये लाइट एंड डार्क वर्टिकल लाइंस के ऊपर जो है वो ये मुश्तमिल होता है, जिनके दरमियान में एक प्रॉपर वे में एक विड्थ के जो है वो स्पेसेस होती हैं। अब ये बारकोड होता कहाँ पे है? ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बैग पे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बुक की बैग पे है आपकी। इसके अलावा कोई भी चीज़ आप परचेज करते हैं तो उसकी बैग पे आपको इस तरह कोड दिखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं, ये बेसिकली कोड है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती है? इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इस प्रोडक्ट का जो है वो एक्सपायरी डेट क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये डिफरेंट कलर वगैरह, यानी ये है इंफॉर्मेशन जो कि इस कोड में छुपी हुई होती हैं। अब इस जो इंफॉर्मेशन है, इस कोड को जो है वो हम किस तरह इसमें से इंफॉर्मेशन को स्कैन करें, उसके लिए इस्तेमाल होता है एक बारकोड रीडर, जो कि एक स्कैनर के तौर पे काम करता है, ठीक है जी। बारकोड रीडर जो है वो लेज़र बीम को इस्तेमाल करता है बारकोड को रीड आउट करने के लिए और उसको ट्रांसलेट करने के लिए डिजिटल फॉर्म के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो हमारे पास वो डिजिटल फॉर्म पे काम करता है, इसलिए इसमें जो इंफॉर्मेशन होंगी ये बारकोड रीडर उसको स्कैन करने के बाद डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जी। तो ये था हमारे पास बारकोड रीडर के बारे में। अब नेक्स्ट हमारे पास है मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस, जिसमें हमारे पास यहाँ पे मैंने पिक्चर में दिखाया है, ये कुछ डिवाइसेस हैं जो कि मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस हैं। बट हम इसमें सबसे पहले ये लिखेंगे कि ये मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस होती क्या है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किया, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं जो डाटा को डायरेक्ट इंटर जो है वो करने के लिए यूज़ होती हैं। बट यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि ये डिफरेंट जो है वो चीज़ों को स्कैन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जो कि किसी भी पेपर के ऊपर प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं। तो इन डिवाइसेस को इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब MICR प्रॉपर वे में हम डिस्कस करेंगे कि MICR क्या है। तो MICR स्टैंड फॉर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइस। ऐसी डिवाइस जो कि स्पेशल जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको रीड आउट करने के लिए यूज़ होती है। इसका मतलब ये है कि वो जो टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो एक मैग्नेटिक इंक के साथ जो है वो प्रिंटेड होता है, जिसको ये कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर या डिजिटल फॉर्म के अंदर। अब ये जो हमारे पास MICR है, ये बेसिकली इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ये जो मैंने डिवाइस आपको इस पिक्चर में दिखाई है, ये MICR है। बेसिकली ये हमारे पास बैंक्स वगैरह में भी यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चेक एक एग्जांपल दी है। इस चेक में देखेंगे ये जो बिलो बॉटम पे ये लिखा हुआ है चेक नंबर, MICR कोड, अकाउंट ID और ट्रांजैक्शन कोड। बेसिकली ये मैग्नेटिक इंक के साथ ये जो है वो कोड लिखा गया है, इसको जो है वो स्कैन करने के लिए हम MICR का
जो है वो यूज़ करते हैं, जो इस में छुपी हुई इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया गया है कि चेक नंबर है, MICR जो कोड है वो 9 डिजिट का होता है, ठीक है जी। इसमें इंफॉर्मेशन होती है, बैंक का नाम क्या है, ब्रांच का नाम क्या है, आपका अकाउंट नंबर है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो इसमें हिडन होती हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम MICR का यूज़ करते हैं, जो कि बैंक कोड को या डिफरेंट जो है वो चीज़ों को रीड आउट करने के लिए और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने राइट किया, MICR डिवाइसेस आर नॉर्मली यूज्ड इन द बैंक्स फॉर प्रोसेसिंग चेक्स ऑन अ चेक। द बैंक कोड, कस्टमर अकाउंट नंबर एंड चेक नंबर आर प्रिंटेड विद मैग्नेटिक इंक। जैसे मैंने नीचे आपको दिखाया गया है कि ये जो बैंक कोड है, कस्टमर अकाउंट नंबर है और चेक नंबर है, ये मैग्नेटिक इंक के साथ प्रिंटेड फॉर्म में यहाँ पे आपको जो है वो दिखाया गया है। The customer check is given to the MICR devices. It reads the information printed on the check and sent to the computer for processing. तो जब आप बैंक में जाते हैं तो ये चेक जो है वो आप लेके जाते हैं, तो इसको वेरीफाई करने के लिए कि या ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है तो या फेक है, उसको चेक करने के लिए ये MICR डिवाइस के अंदर डालते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड के अंदर यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ से इस चेक को यहाँ से इंटर किया जाता है और ये इसको जो है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन दे देता है कि इसमें जो है वो अकाउंट नंबर क्या है इसका, जो है वो बाकी कस्टमर अकाउंट नंबर है या चेक नंबर है वो क्या है, ठीक है जी। तो ये MICR का बेसिक यूज़ मैंने आपसे डिस्कस किया है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी OCR। OCR क्या है? OCR हमारे पास है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइस। ऐसी डिवाइस जो कि एक पर्टिकुलर प्रिंटेड कैरेक्टर्स को जो है वो एक डिजिटल फॉर्म में या डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास OCR जो है कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ स्पेशल किस्म के कैरेक्टर्स, जैसे मैंने आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया है। इस पिक्चर में BACE30 ये एक कोड है जो कि एक स्पेशल कोड है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हिडन है, ठीक है जी। अब ये आपको जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में चले जाएं या बिल्स वगैरह यूटिलिटी बिल्स होते हैं उस पर ये टैग्स आपको दिखने को मिलेंगे। OCR कैरेक्टर्स बोलते हैं उनको, ठीक है, जो कि स्पेशल इंक के साथ जो है वो राइट किए गए होते हैं। अब ये जो बहुत सारी OCR डिवाइसेस हैं ये एक ऑप्टिकल स्कैनर को यूज़ करती हैं इन जो है वो कैरेक्टर्स को स्कैन करने के लिए और इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने एक नीचे यहाँ पे एक डायग्राम ये वाली बताई है आपको, ये है क्या स्टूडेंट्स, जैसे अगर आपने कोई इमेज, आपके पास पिक्चर है, कोई टेक्स्ट फॉर्म में है, उसको आप एक वर्ड की डॉक्यूमेंट में या आप उसको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप गूगल पे जाएं, गूगल पे आप OCR लिखें, आपके पास एक फर्स्ट लिंक ओपन होगा, उसको आप ओपन करें। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक प्रोसेस बताया है, डॉक्यूमेंट स्कैन। पहले उस डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हार्ड फॉर्म है उसको स्कैन करें, वो एक इमेज फाइल में जो है वो बन जाएगी। उस इमेज को आप OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन ऑनलाइन आप जो है वो इसके अंदर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद ये सॉफ्टवेयर आपको क्या देगा? एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दे देगा। तो ये OCR का रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई टेक्स्ट फॉर्म में इमेज को उसमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो तो आप OCR टाइप करके गूगल पे आप कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है जी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, तो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे OMR, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, स्मार्ट कार्ड एंड फैक्स मशीन। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ आपको तो आप लोग जो है वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी।